नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह का टाइम है। मैं आ गया था अपने खेत में, लेकिन मैंने आते हुए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हर रोज़ वही चीज़ें दिखाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं आके सुबह खेतों के नज़ारे ले रहा था, और यहाँ ऊपर पेड़ों में कोयल बैठी है, वो बोल रही है। तो सोचा आपको भी कुछ थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा दूँ। ये हमने पानी की हौदी थी जो पहले छोटी थी, वो उखाड़ के दूसरी नई बना दी है अब बिल्कुल। अब इसमें नहाने में क्या मज़ा आएगा। देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, कैसे लेटो इसमें, तैरो आराम से बिल्कुल। और अब जेठ का महीना शुरू हो गया है, तो गर्मी में यहाँ नहाने में क्या मज़ा आएगा। मैं भी थोड़ी देर में अब पसीने सुखा लूँ, और उसके बाद मैं भी नहाऊँगा इसमें, क्योंकि लाइट भी 8 बजे जाएगी। तो अभी तो 6:30 का टाइम हुआ है। ये ऊपर कोयल पता नहीं कहाँ है, दिखाई भी नहीं दे रही, और बोल तो रही थी अभी। और इस जामुन पे छोटे छोटी जामुन लगी हुई है, वो रोज आंधी आती है, कभी बारिश आती है, उसमें झड़ने लग रही है। और अब पता नहीं क्या इस पे चढ़ रहा है, छोटी छोटी जामुन नीचे गिर रही है, बिल्कुल छोटी छोटी। तो ये नज़ारा देखिए आप खेतों का। धूप निकल चुकी है अच्छी वाली। मैं भी बैठा बैठा बस ये कोयल और पक्षियों की आवाज़ें सुन रहा हूँ, और साथ में ये पानी चल रहा है। कितना अच्छा मौसम है। खेत में आने का तो सुबह सुबह अपना अलग ही मज़ा है। बिल्कुल शांत वातावरण। कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर में पक्षियों की आवाज़ें आती है, और मैं तो यहाँ का ऐसे ही नज़ारा देख रहा हूँ बस। थोड़ा बहुत काम किया मैंने, इस समय वीडियो नहीं बनाया। अभी ये कोयल पता नहीं कहाँ नज़र आएगी, क्योंकि ये जो जामुन के पत्ते हैं वे बहुत गहरे होते हैं, इनकी छांव भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल गहरी छांव। वो थोड़ी देर में पसीने सूख जाएंगे, तो इसमें ठंडे ठंडे पानी में नहाने में ओहो क्या मज़ा आएगा। अभी 8 बजे तक इसी में डुबकी लगाऊंगा मैं। ये पानी चलता हुआ कितना बढ़िया लग रहा है। पहले तो छोटी सी होती थी, उसमें कुछ वैसे भी नहाने में को मन नहीं करता था। अब तो इसमें कैसे ही लेटो तैरो, ये चारों तरफ से पक्का कर दिया है, ताकि यहाँ पर कपड़े उपड़े धोने हो तो कपड़े धो लो आराम से। ये सामने पालक का खेत है, नजर आने लग गई है पालक की हरियाली सी। और ये देखिए पानी, अब तो ये बहुत लंबी चौड़ी हो गई। तो ऐसा कुछ नज़ारा है हमारा सुबह सुबह खेतों का। आज ये पानी चला रखा है, ज्वार में प्ले कर रहे हैं। ज्वार बोएंगे पशुओं के लिए। चलो आपको दिखाता हूँ, कोई मूंग बोई थी वो कुछ जमने लगी या नहीं, सुबह सुबह नजर आ जाएगी। दिख तो रहे हैं एक एक दो दो पेड़े, क्योंकि बूंदाबांदी हर रोज हो रही है, तो रपड़ में भी आ गई होंगी। देखिए ये दिख रही है, 2 पेड़ दिख रहे हैं। और बीज बतेरा मोटा होता है इनका, दिख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये सामने एक बाग है छोटा सा, एक 1.5 एकड़ में, तो इसमें भी पेड़ खिले हुए हैं अच्छी तरह। नज़ारा बड़ा बढ़िया लग रहा है वैसे। ये एक किला रह गया, इसमें हैरो छोड़ रखी है, इसको बहा देंगे अब।
मौसम साफ होगा तब, क्योंकि दोपहर के बाद बादल आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और पूरी गड़गड़ाहट के साथ। कल शाम को भी बारिश हुई है, तो ये इसीलिए छोड़ रखी है। ये किला पाना है, इसमें हम शायद मूली लगाएंगे। और यहाँ पर जामुन के कई पेड़ हैं। अब बस और 20 दिन के बाद जामुन पकनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर एक पक्षी है, पता नहीं कौन सा पक्षी है, उसने यहाँ पर अंडे दिए हुए हैं। अब तो वो अंडों पर बैठा नहीं है मेरे ख्याल से, इधर उधर अपना खा रहा होगा खाना, कीड़े वगैरह। 4 अंडे हैं और हरे हरे कलर के। अभी दिखाता हूँ आपको, वो पक्षी एक बार नज़र आ जाए तो कहाँ पे है, नहीं तो अंडों पर तो नहीं बैठा वो। हाँ ये घूम रहा है, ये रहा, ये उड़ के गया। तो ये कौवा दिख गया इसको, कौवे के पीछे गया है ये आसपास ही रहता है इन अंडों के। ये वैसे तो जोड़े में है, एक थोड़ी दूर होगा कहीं पे। ये फिर से आ गया है। ये दिखाता हूँ आपको अंडे इसके। ये जगह मैंने बातते वक्त छोड़ दी थी, ये इसके अंडे हैं, देखिए 4 अंडे हैं हरे हरे कलर के, काले काले धब्बे से बने हुए हैं इन पे। और ये मैंने मूंग बोई तब ये इतनी जगह छोड़ दी थी ताकि भाई इसके अंडों को कोई नुकसान ना हो। देखिए कितने प्यारे अंडे लग रहे हैं। और ये मेरे को चोंच भी मारने आया था, मेरे ऊपर से गया है एकदम से। अब इन खेतों में हमने मूंग बो रखी है, कहीं कहीं कोई कोई पेड़ नजर तो आने लगा है। वैसा ही है, बस जाम भी जाए नहीं भी जामे। जमने के बाद दिखाऊंगा आपको कैसी लगती है मूंग। अब तो पत्ते पूरी तरह से नहीं आए हैं, ये जाम जाएंगे अच्छी तरह से तो खेतों में हरियाली भी देखने लायक होगी और दिल भी करेगा खेत में आने को। अब तो खाली खाली लग रहा है बिल्कुल। और ये इस तरफ है सूर्य देव, जो सुबह सुबह ही आग बरसाने लग गए हैं। ये तो कल बारिश के कारण मौसम अभी सुबह तो ठंडा है, ना हवा चल रही किसी तरह की, बिल्कुल ठंड है। अब धीरे धीरे जो ही ये 8-9 बजे का टाइम होगा तो गर्मी का एहसास पूरी तरह होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो गर्मी को तो आप जानते ही हैं कैसी भयंकर वाली होती है, और वो भी जेठ के महीने में। और बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं भाई, अगर जेठ के महीने में गर्मी पड़े, जेठ का तपना कहते हैं इसे, तो उतनी ही बारिश ज़्यादा होती है। अगर जेठ के महीने में मौसम ठंडा हो गया तो फिर बारिश के आसार बहुत कम हो जाते हैं, बड़े बूढ़े कहते थे। लेकिन आजकल के मौसम का तो पता ही नहीं। पिछला महीना तो बिल्कुल बारिश बारिश में गुजर गया, बारिश भी नहीं हुई और मौसम ठंडा रहा। ये देखिए यहाँ पर पेड़ के नीचे हैं, यहाँ पर मूंग के पेड़ सारे जमे हुए हैं बिल्कुल, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पता नहीं कैसे जम रहे हैं, तो क्योंकि ऊपर पेड़ हो गए तो इसलिए आज यहाँ की भी सफाई करवाऊंगा। ये यहाँ पर घास खोद के डाली हुई है। अभी थोड़ी देर में बस नहाता हूँ, आपको खेत दिखा दिया तो दोस्तों निकल चला हूँ घर की तरफ नहा धो के। ये हमारे गांव का रोड आ गया है, बस
लाइट भागी तब तक नहाए गया। उसके बाद में फिर सोचा भाई चलो घर चलो, क्योंकि धूप भी ज़्यादा हो गई है। जो ही इससे ऊपर टाइम होने लगेगा तो फिर पसीना आएगा, नहाए धोए का फायदा नहीं होगा कुछ। अब आराम आराम से चला जाऊंगा घर की तरफ। ये इस तरफ ये मकान बना हुआ है, जो यहाँ पर कोई बाबा है वो तप कर रहा है। पता नहीं चारों तरफ अग्नि जला लेता है उपले, और दिन में बैठता है उसकी उनके बीच में। ये ईंटों की रेहड़ी है, इनकी भी हिम्मत है जानवरों की कि कम से कम 500-600 ईंट ले आया होगा। ऐसा नज़ारा है। और देखिए, जब ये लड़ाई के 2-3 दिन थे, रोड पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने आपको दिखाया था। और अब देखिए इस रोड पे आदमी 1 सेकंड नहीं होता तो कोई न कोई आ जाता है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, तब रोड पे ना इधर ना उधर कोई भी नहीं था। हमको तो आना पड़ता है खेतों में। ये पल कोई हमने इसमें अभी तक पानी नहीं दिया, क्योंकि हर रोज बारिश आ जाती है तो रपड़ हो जाएगी। जब ये सूख जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा, ऊपर से मिट्टी सूखने के बाद पानी देंगे, क्योंकि फिर उसमें सूखे ओड़ में जब नीचे से गिल्ला होगा वो तो आल चढ़ेगी नमी, तो त्रेड़ फट जाएंगी उस मिट्टी में और बीज निकल आएगा बाहर। अगर गिल्ले में पानी दे दिया तो फिर बीज जमना मुश्किल है। आपसे बातें करते करते गांव के पास ही पहुंच गया मैं। ये बस इस खेत में थी पालक, इन्होंने तो अपना मंडी में भेज के और दूसरा पले कर रखे खेत की, क्या बोएंगे पता नहीं। और ये हमारे गांव का किकरों का जंगल। वैसे तो साफ सुथरा गांव है हमारा, बिल्कुल। देखिए बढ़िया रोड और इस पर दौड़ते हुए व्हीकल। राम राम साहब। ये स्कूल की बस आ गई है। सभी दौड़ लगा रहे हैं अपना, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। ये कबाड़ी भी कूड़ा भर के लाया है, कहाँ से लाया है उठा के। और ये हमारी गली है, और यहाँ भांग ही भांग जमी हुई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। हम दवाई मार देते हैं हर साल।